कह रहा है सवाल, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिले। अगर बाबू समझ में ना आवे तो पहले फिगर बना लो। ठीक है, क्या बना लो? फिगर बना लो। और नहीं तो डायरेक्ट हल करो। तो पहले डायरेक्ट हल करने के लिए सीखो, उसके बाद है जो फिगर से हल करने के लिए सीखो। तो सवाल को एकदम बारीकी से पढ़ो। कह रहा है एक बेलनाकार पेट्रोल पंप की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालने के लिए कह रहा है? पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जैसी बेलनाकार टंकी के पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले लगता है तो फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है कौन सी? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। अब इसमें दिया क्या क्या है उसको छांटना जरूरी है। तो सबसे पहले कह रहा है एक व्यास दिया है। क्या दिया है? व्यास। यानी डी दिया है। कितना दिया है? यानी 4.2 मीटर दिया है। और एच जो है वो दिया है 4.5 मीटर। अब देख रहे हैं यहाँ हम लोग क्या कि सब है जो एक ही मात्रक में है। क्या है? एक ही मात्रक में है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठाएंगे और आंसर लेके आ जाएंगे। तो देखो आर यहाँ से निकालते हैं तो आर बराबर क्या होता है? फॉर्मूला डी बटा 2। यानी डी दिया है 4.2 बटा 2। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा जी? 2.1 यानी 2.1 मीटर। क्या ऊंचाई ही चेंज होगा इस बेलन का? तो ऊंचाई में नो चेंज, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूला पता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 गुना पाई के मान कितना लेना है? 22/7। 22 बटा 7। आर के मान कितना है? 2.1। अब गुना एच के मान कितना है? 4.5। अब यहाँ देखो बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, काटने में दिक्कत हो सकता है। तो काटने का भी तरीका बहुत सा, जैसे भी हो सके काटने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या आएगा बाबू? 10। यहाँ भी दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। अब एकरा में कौन सा नया बात है? ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको काटो तो 5 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 9 बार में कट जाएगा। 9 पचे 45। अच्छा फिर इसको 10 को रहने दो। 10 को क्या करते हैं? रहने देते हैं। ये देखो 21 3 बार में कट गया। अब देखो 9 तिया 27। 27 में 22 से गुना कर लो। 27 गुना 22 बटा का कर लेंगे 10। 27 गुना 22 बटा 10। अब क्विक करे के तरीका है तो 7 दूनी 14 के 4। 7 दूनी 14 के 4। 2 दूनी 4 5। 27 दूनी 54। 54 फिर जोड़ ले सेम है। तो यहाँ आ गए 4 5 4 9। ये हो गए 5। तो ये आ गए कितना? 59। यानी कि 594 बटा 10। अभी 10 नीचे दशमलव फिर से बैठा दो तो ये आ गए 59.4। 59.4 मीटर स्क्वायर। 59.4 मीटर स्क्वायर। तो ये है बिना फिगर के बनाने के तरीका। अब जो कमजोर स्टूडेंट रहेगा वो कैसे बनाएगा? तो सबसे पहले वो फिगर बना ले। तो फिगर इस तरह से बना लो। अच्छा एक बेलन है, हाँ तो बेलन बना दिए। अब बेलन है तो बेलन में क्या दे रहा है हमको निकालने के लिए? तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लेंगे निकालने के लिए, फॉर्मूला उसका लिख लेंगे। अब बेलन में क्या दिया है? तो व्यास दिया है। तो व्यास इसको कहेंगे। तो ये डी दे दिया है। डी कितना दिया है? तो 42 मीटर दिया है। कितना दिया है? यानी 4.2 मीटर दिया है। 4.2 मीटर। और देखो इस बेलन का क्या दे दिया है? ऊंचाई दे दिया है। एच दे दिया है कितना? 4.5 मीटर। अच्छा तब व्यास के आधा त्रिज्या होता है तो आर निकालेंगे तो यानी कि 4.2 बटा कितना कर लेंगे? 2। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 2.1 मीटर। अब जो फॉर्मूला है आप फॉर्मूला लगाएंगे और उसको क्या करेंगे? हल करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों तरीका है। जो कमजोर रहेगा तो क्या करेगा? पहले फिगर बनाएगा और उसके बाद जो तेज स्टूडेंट रहेगा वो इतना भी नहीं करेगा, मन में कैलकुलेशन करे। अच्छा 2 पाई आर एच यहाँ जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके अपना निकाल देगा। तो जितना ज्यादा हो सके कैलकुलेशन कितना कम से कम समय में करो।